जब बीच सड़क पे होता है तो थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाइएगा। जो ठेले आते हैं वो भी आ जाएंगे और तरतीब से चलिएगा। अगला ठेला तो यही है। तरतीब के साथ चलने में आसानी होती है, ज्यादा गैपिंग में दुश्वारी हो जाती है। कहीं कहीं अगर ठेले अगला हो या पिछला हो, कोई खराब हो जाए तो एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा और एक दूसरे से बातचीत हो जाएगी। तो इस पर आप तवज्जो कीजिएगा। मजीद मैं कोई और बात नहीं करूंगा, पर इतनी बात मैंने अपील कर दी है, गुजारिश कर दी है और मुझे पूरा भरोसा है, एतमाद है। और हमारा जो काम है आज इस सब में हमारे शोएब साहब और वली साहब निभाएंगे, क्योंकि आज पूरी रात मैं अभी कबाबची गली तक साथ रहूंगा। उसके बाद आप हजरात से माजरत चाहूंगा और आप हजरात की बारगाहों में मेरी दुआ है, क्योंकि आज की रात बड़ी सुहानी रात है, दुआओं की मकबूलियत की रात है। जिसने जो मांगा उसे मिला। तो अगर आज हमारे लिए आप तमामी हमारे अहले नानपारा के इस्लामी भाई दुआ मांग लेंगे कि मुझे अल्लाह शिफा अता फरमा दे, मेरी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला बहाल फरमा दे, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाएगा। मौला तबारक ताला हमारे सब नौजवानों को, हमारे शहर के बुजुर्गों को, हमारे शहर को हर बला से, हर मुसीबत से, हर आफत से बचाए। अमन व अमान कायम रहे और अमन व अमान के लिए इस्लाम आया ही है, शांति का मज़हब है, शांति बनाए रखिए। अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए। देखिए सैयद वली साहब को कहेंगे और पुराने चेयरमैन साहब को। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो नौजवान बच्चे हैं 12 रबीउल अव्वल कमेटी की जिनकी ठेले की जिम्मेदारी थी, उनकी हौसला अफजाई जरूरी है। उसमें सरे कबीर खान साहब हैं, दबीर खान साहब हैं, सगीर भाई हैं, आलम भाई हैं, राज भाई हैं, सुहेल भाई हैं और तौकीर भाई हैं, शहनवाज भाई हैं, आजाद भाई हैं, मेराज भाई हैं, सोनू भाई हैं, सादिक भाई हैं, राशिद भाई हैं। इन सभी का 12 रबीउल अव्वल कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, खैर मकदम करती है। और हमारी जो मेन कमेटी है उसमें हमारे मौलाना मोइनुद्दीन साहब अभी आपके सामने है, आपने सुना ही है उनको, और मास्टर साहब हैं शकील अंसारी साहब कि मैं जितनी तारीफ करना चाहूँगा वो कम होगी। और इन सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि कुर्बानी देना ही सबसे बड़ी बात है। और 12 रबीउल अव्वल कमेटी का ठेला तो सभी देखते हैं कि चलता है, लेकिन उस कमेटी किस तरीके से उसको चलाती है, जिसमें सबसे बड़ा जो है सहयोग आपका रहता है। हमारे राजू मोहित भाई आए हुए हैं, इनका भी 12 रबीउल अव्वल कमेटी और उनकी पूरी टीम का खैर मकदम करती है। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। और एक नाम और है समीउल्लाह शुएब साहब, जो इस वक्त मौलाना साहब की तबीयत अलील है, मैं चाहूँगा वो हमारे बीच में आए। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो दर्रा जहाँ है वही आफताब है। मैं आप हजरात से अपील करूंगा कि क्योंकि कल जुमा का दिन है, तो आप हजरात इस तरह से चलाइए कि जुमा से पहले आप लोग आ जाइए। जुमा से पहले आप हजरात तशरीफ ले आइएगा, ताकि आपको भी परेशानी न हो। जुमा की नमाज में भी हाँ जितनी जल्दी हो सकते और हमारे पुराने उधर चले जाओ। जो है 2 मिनट मोहतरम बुजुर्गान दीन, दोस्तों, साहिबों, इस जुलूस में शिरकत करने वाले सभी हजरात, खासकर इस तोपखाना महल्ले के नौजवान साथी जो 24 घंटे की मेहनत करके इस जुलूस को अंजाम देते हैं, मैं अपने सभी नौजवानों को एक बात की हिदायत देना चाहता हूं, जैसा कि मेरे कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक पूरे आलम के लिए हमारे नबी सबके लिए रहमत बन करके आए। और बाद में एक बात आई
इन्नल्लाह मा साबिरीन। हमारे नबी ने इस आयत को अपनी जिंदगी में कई बार कई मौकों के ऊपर करके देखते रहे। कहने सुनने में कोई गलती होगी तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में मौजूदा चेयरमैन वहीद साहब आए हैं, 12 रबीउल अव्वल कमेटी, उनका भी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हमारे बीच में शहर के बुजुर्ग, बच्चे, भाई, दोस्त, साथी सभी एक जोश और खरोश के साथ इस पाक और प्यारे आका के जुलूस में शिरकत करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं और लगभग 20 घंटे का सफर पैदल लोगों को तय करना है। देखिए वक्त ज्यादा हो चुका है। मास्टर अख्तर जाफरी साहब बस 2 मिनट में अपनी नाक को खत्म करेंगे और एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे ठेले की हालत बहुत पोशीदा है। चंदा लेने का जो भी हम लोगों के सामने मसाइल पेश आते हैं वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम अहले नानपारा, जो दानिशवरान नानपारा, साहिब हैसियत नानपारा, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपकी ठेला जो वापसी होगा तो उसकी तामीर होगी, इसमें बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लें। ये जरूरी पैगाम है और आपकी फिक्र इसके लिए बहुत जरूरी है, वरना हमारे नौजवान बच्चों के हौसले पर होंगे और जो हमारे साथी हैं वो इनको छोड़ देंगे तो इसको कौन संभालेगा। आप ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो मेरी मौजूदाना गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी ठेले की जो पोशीदा हालत है इसको मुकम्मल करा दें। इसी के साथ अख्तर जाफरी साहब और हमारे शुएब साहब, मैं इनको बार बार बुलाना चाहता हूँ। वो हमारे मोहतरम हज़रात, दरअसल ये झंडा क्या चीज है इसके बारे में तस्नीम फारूकी साहब से 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। आप फरमा रहे हैं ये झंडा क्या चीज है? सहाबा का परचम उठाए चला चला, सहाबा का परचम उठाए चला चला, कदम आगे आगे बढ़ाए चला चला। अबू बकर की ये सदाकत का झंडा, अबू बकर की ये सदाकत का झंडा, उमर की निराली अदालत का झंडा, उमर की ये निराली अदालत का झंडा, ये उस्मा के साजो शहादत का झंडा, ये परचम अली की शुजाअत का झंडा, शुजाअत से इसको उड़ाए चला चला, सहाबा का परचम उठाए चला चला, कदम आगे आगे बढ़ाए चला चला। ये फारूकी साहब ने बड़ी अपने दिल की आग कर कहा। ये सिद्दीक और पैगंबर का नारा, ये फारूक आजम के लश्कर का नारा, ये ऐलान उस्मान, ये हैदर का नारा, सबों पर हो अल्लाह अकबर का नारा, सबों पर हो अल्लाह अकबर का नारा। ये नारा गरज में लगाए चला जा, सहाबा का परचम उठाए चला जा, कदम आगे आगे बढ़ाए चला जा, अंधेरे फजर जलाए चला जा, सहाबा का परचम उठाए चला। चूंकि सारी बात लगभग हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों ने तफसील से बता दी है, मैं अपनी कमेटी के तमाम से ओहदेदारान और ये जो ठेले के हमारे जनाब कबीर साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत मशक्कत की है, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक उम्मते आसी के गमखार चले आओ, सरदारे दो आलम हो, सरकार चले आओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जानवर सहमत किया है। आज 11 अक्टूबर को एक सब रात को उनकी आमद के सिलसिले में
हम और आप सब लोग मिलकर का नजराना पेश करते हुए उनकी आमद के लिए अल्लाह से दुआ करें। मुल्क और कौम में रहमत रहे और किसी की तरह की कोई मुसीबत न रहे। देखिए हमारे मुराद नाजी आ गए हैं और आपसे अजीज़ान गिरामी, हमारे बीच में 12 रबीउल अव्वल कमेटी के सदर जनाब मौलाना मोइनुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है। मैं ये कहूँगा कि उनकी सरपरस्ती, उनकी रहबरी में जिस तरीके से ये हमारा जुलूस उठता है, हम और आवाम कायम रखते हुए जिस तरीके से